सो हे गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल एजी अनाई मांगा। तो गाइस, आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ बुक ऑफ एस्पर यानी कि डीमन एम्पर के एपिसोड 279 के पार्ट 2 को। तो आगे शुरू करने से पहले अगर आप लोगों ने अब तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाकर के वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें और हो सके तो वीडियो को शेयर भी कर दें। शुक्रिया। एंड शुरू करते हैं हमारा आज का ये वाला एपिसोड। तो अब जैसा कि लास्ट एपिसोड में हम लोगों ने देखा, थर्ड प्रिंस प्रिंसेस योंगनिंग को उसकी सजा सुनाता है। तभी वहाँ पे प्रिंसेस योंगनिंग की सर्वेंट भागती हुई आती है और उन्हें बताती है कि स्वांगर और जूफेंग का किडनैप हो गया है और वो किडनैप किसी और ने नहीं बल्कि सेकंड प्रिंस ने कराया है। ये जानकर के हमारी प्रिंसेस काफी ज्यादा गुस्सा हो जाती है और जूफेंग को बचाने के लिए जल्दी से वहाँ से जाने लगती है। तभी थर्ड प्रिंस उससे पहले भाग जाता है कि हमें जूफेंग की फिक्र करने की जरूरत नहीं है बल्कि सेकंड ब्रदर की फिक्र करने की जरूरत है, क्योंकि उसने नासमझी में जूफेंग के साथ पंगा ले लिया है। इधर वो येलो मिस्ट जूफेंग को ला करके पटक देती है। उधर सेकंड प्रिंस भी आकर के एल्डर रुआंग की तारीफें करने लगता है। तो अब आगे एपिसोड के स्टार्टिंग में सेकंड प्रिंस एंसेस्टर हुआंग से कहता है कि मैं काफी ज्यादा खुश हूँ जो कि आप इतनी आसानी से जूफेंग को यहाँ पर पकड़ करके ले आए। सेकंड प्रिंस से अपनी तारीफ सुनकर के एल्डर हुआंग भी कहते हैं कि योर हाइनेस, मेरी इतनी तारीफ करने का आपका बेहद बेहद शुक्रिया, मगर लेकिन मैं उन बेकार के लोगों की तरह नहीं हूँ जिनका की सिर्फ नाम ही बड़ा है और काम कुछ भी नहीं। फिर एंसेस्टर हुआंग आगे बोलते हुए कहते हैं कि इससे पहले कि मैं इसे बता पाता कि मैं किस चीज का बना हुआ हूँ, उससे पहले ही मैंने इसे पकड़ लिया। लेकिन मुझे कभी कभी शर्म आती है कि मैं सेकंड प्रिंस की इतनी ज्यादा प्रशंसा के लायक नहीं हूँ। इधर एंसेस्टर हुआंग की ये बात सुनकर के सेकंड प्रिंस जोर जोर से हंसते हुए कहता है कि मुझे यकीन है कि ये जूफेंग नहीं हो सकता है जो कि इतना ज्यादा कमजोर है, मगर लेकिन एंसेस्टर की स्किल्स भी इस दुनिया से बाहर की हैं, जो कि उन्होंने इतनी तेज जूफेंग को पकड़ने की सफलता पा ली। फिर इतना कहकर के सेकंड प्रिंस आगे कहता है कि एंसेस्टर आप निश्चित रहें, मैं आपके पास जल्द से जल्द 8th लेवल की 10 पिल्स भिजवा दूंगा, मगर लेकिन क्या ये अमाउंट हेवन के बीच सबसे बेस्ट स्टीवर्ड के लिए अच्छी रहेंगी? इतना कहकर के फिर सेकंड प्रिंस हंस करके जूफेंग की ओर देख करके कहता है कि ये सब तुम्हारे लिए इसलिए है क्योंकि तुमने मेरे इन्विटेशन को इग्नोर करने की हिम्मत की। तो अब इतना कहकर के सेकंड प्रिंस स्वांगर की ओर देखता है और कहता है कि एंसेस्टर, क्या ये होली मेडन यू स्वांग है? एंसेस्टर हुआंग कहते हैं क्या हमें इस लड़की को नहीं लाना चाहिए था? सेकंड प्रिंस उनकी ओर देख करके हंसते हुए कहता है कि नहीं नहीं, आप बिल्कुल सही हैं एंसेस्टर। इनफैक्ट अब तो मैं शुक्रिया के तौर पर आपको 2 पिल और एक्स्ट्रा दूंगा। ये सुन एंसेस्टर हंसते हुए कहता है कि थैंक यू योर हाइनेस आपके इस एक और रिवॉर्ड के लिए। सेकंड प्रिंस कहता है कि एंसेस्टर, क्या आप इसे जगा सकते हैं क्योंकि मैं अभी इससे कुछ क्वेश्चंस पूछना चाहता हूँ। तो ये सुन एंसेस्टर उस पॉइजन का एंटीडोट निकालते हुए कहते हैं कि हाँ बिल्कुल, ये मेरा बेशकीमती नारकोटिक्स है जो कि मेरा 1000 सालों का सपना है। तो अब एंसेस्टर आगे कहते हैं कि इसको जगाने का सिर्फ एक ही तरीका है और वो ये है कि मैं खुद इसकी जागने में मदद करूं। तो अब इतना कह करके एंसेस्टर वो एंटीडोट स्वांगर के ऊपर लगा देते हैं और आगे कहते हैं कि यहाँ तक कि मेरे इस पॉइजन के सामने कोई रेडियंट स्टेज का एक्सपर्ट भी फाइट नहीं कर सकता है। तो अब एंसेस्टर के इतना करने के बाद स्वांगर की ओर दिखाते हैं। स्वांगर उस एंटीडोट को लेने के बाद धीरे धीरे उठने लगती है। फिर जैसे ही वो अपनी आंखें खोल करके देखती है तो वो सामने देख काफी ज्यादा हैरान होती है और कहती है कि सेकंड प्रिंस आप यहाँ कैसे? सेकंड प्रिंस कहता है कि मिस, आपको बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है और क्योंकि आप हमारे मैनर की सबसे वैल्यूएबल गेस्ट हैं तो आप यहाँ पे बिल्कुल पूरी तरीके से सेफ हैं। तो स्वांगर सेकंड प्रिंस की बात सुनकर के जूफेंग की ओर देखती है जो कि नीचे जमीन पर अभी भी बेहोश पड़ा हुआ होता है। उसे देख करके स्वांगर काफी ज्यादा घबरा जाती है और जूफेंग के पास जाकर के उसको हिलाते हुए कहती है स्टीवर्ड जू, उठिए उठिए, जल्दी उठिए। इधर स्वांगर जूफेंग को उठाने की अपनी पूरी कोशिश कर रही होती है। तभी एंसेस्टर हंसते हुए स्वांगर से कहता है कि लिटिल गर्ल, ऐसा करके अपनी एनर्जी को बिल्कुल भी वेस्ट मत करो क्योंकि केवल और केवल सिर्फ मेरा एंटीडोट ही इसे उठा सकता है। तो इधर स्वांगर जैसे उन लोगों की ये बात सुनती है तो वो जल्दी से जूफेंग के सामने खड़े होकर के उन लोगों को जूफेंग के पास आने से रोकने की कोशिश करती है। तभी इसके बाद सेकंड प्रिंस स्वांगर से कहता है कि स्वांगर, मैंने सुना है कि आप एक होली मेडन हैं, लेकिन पेरिस के इतने सारे रूल्स और अन्य रिस्ट्रिक्शंस की वजह से मुझे आपसे मिलने का आनंद कभी भी नहीं मिला। लेकिन अब आप मेरे इस सरप्राइज को देखिए। जब से मैं आपसे मिल नहीं पा रहा था, मगर लेकिन अब आप खुद यहाँ पर आई हुई हैं और आपकी ये उपस्थिति मुझे काफी ज्यादा सम्मानित और विनम्र कर रही है। तो स्वांगर सेकंड प्रिंस की बात सुन करके चिल्लाते हुए उससे कहती है कि आखिर कौन सा वैल्यूएबल गेस्ट, तुम तो मुझे यहाँ पर किडनैप करके लाए हो। सेकंड प्रिंस कहता है कि आप बिल्कुल सच कह रही हैं, मगर लेकिन यहाँ सब कुछ ठीक है। मेरे लिए तो बस
यही मायने रखता है कि आप आज यहाँ मेरे हाउस में हैं और बस यही चीज आपको मेरा गेस्ट बनाती है। और मैं आपको पहले ही बता दूं कि मुझे पता है कि अपने मेहमान के साथ कैसा व्यवहार किया जाता है। हालांकि बस एक छोटी सी बात है जो मुझे एक लंबे समय से परेशान कर रही है, कुछ ऐसा जो मुझे आशा है कि आप उसे मेरे लिए पूरे तरीके से क्लैरिफाई कर देंगी। तो ये सुन स्वेंगर कहती है कि अच्छा तो मुझे बताओ कि वो क्या है। सेकंड प्रिंस कहता है कि मैंने सुना है कि मिस आप बिल्कुल हाई प्रीस्ट की ही तरह हैं। आप भी अपने ग्रैंडफादर की तरह अपनी आंखों से हेवेंस को पूरी तरीके से पढ़ सकती हैं, यानी कि आप किसी भी व्यक्ति के भाग्य को देखने में सक्षम हैं। तो क्या आपके लिए ये पॉसिबल होगा कि आप मेरे भाग्य को भी पढ़ के बता सकें कि क्या मैं भविष्य का होने वाला एम्पर बन पाऊंगा। तो अब इधर सेकंड प्रिंस के इतना कहने के साथ ये वाला एपिसोड भी यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। अब आगे क्या होने वाला है, क्या जू फेंग सेकंड प्रिंस की इस गलती की वजह से जाग करके सेकंड प्रिंस को मार डालेगा या छोड़ देगा, उसे देखने के लिए तो अब आप लोगों को इसके अगले हफ्ते का इंतजार करना होगा। फिलहाल के लिए वीडियो पसंद आई हो तो यार एक लाइक कर देना, साथ ही कमेंट करके जरूर बताना कि आपको हमारा ये वाला वीडियो का एक्सप्लेनेशन कैसा लगा। और इसके नेक्स्ट आने वाले एपिसोड्स को देखने के लिए मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना। इसके बाद मैं मिलता हूँ आप लोगों से इसकी अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, फिर मिलते हैं।